पावन चरित्र चल रहा था। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि विदुर जी, जब पृथु जी ने देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो बोले कि मैंने अब तक ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, मेरे जन्म का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, अतः अब मुझे मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। देखो, प्रजा नहीं चाहती थी कि हमारे महाराज प्रभु हमारा परित्याग करके वन में जाए, परंतु त्याग तो ऐसे अवसरों पर होता है। त्याग का उद्देश्य बड़ा भारी है। जो जीवन में यह ख्याल रखता है कि मैं बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ कर के चला जाऊंगा, अथवा किसी तीर्थ में नदी के तट पर रहूंगा और भगवान का भजन करूंगा। देखो, वो तीर्थ में जाए या ना जाए, वन में जाए या ना जाए, लेकिन जब मन में उद्देश्य रहता है तो संसार की आसक्ति कम होती है। केवल उद्देश्य रखने से आसक्ति कम हो जाती है। इसलिए राजा पृथु ने राज्य छोड़ दिया और वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वहाँ उन्होंने वानप्रस्थाश्रम के अनुसार तपस्या की, भगवान की आराधना की। थोड़े ही दिन में उन पृथु जी का कर्म मलाशय निर्मल हो गया, उनका बंधन कट गया। उनको सनक कुमारों ने जैसा उपदेश दिया था उसी के अनुसार उन्होंने भगवान का ध्यान किया। अंत में ब्रह्म हो उनको अनन्य भक्ति का विषय हुआ। भक्तिर् भगवती ब्रह्मन् अन्य विषया भवत्। इस प्रकार भगवान के परिक्रम से पृथु का अंतःकरण शुद्ध हो गया। जैसे योगी लोग नेति, भवती, वस्ती आदि परिक्रम करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, वैसे ही भक्ति से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। उनको जो ज्ञान का उदय हुआ था वह निष्प्रतिबंध एवं वैराग्य से युक्त था। उससे उन्होंने जीव कोष काट दिया और उनकी द्वैत बुद्धि बिल्कुल मिट गई। अंत में जिस ज्ञान से उन्होंने द्वैत भ्रम को काटा था उस ज्ञान को भी छोड़ दिया। असल में मनुष्य कितना भी योग करे, जब तक भगवान की कथा में उसका प्रेम नहीं होगा, भगवान की कथा में उसकी प्रीति नहीं होगी, तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता। जब पृथु का अंतकाल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अपने को परब्रह्म परमात्मा से एक करके योगाभ्यास की रीति से अपना लय किया। विषयों को इंद्रिय में, इंद्रियों को मन में, मन को अहंकार में, अहंकार को महत् तत्व में, महत् तत्व को माया में और माया को शुद्ध ब्रह्म में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी पत्नी अर्ची बड़ी सुकुमारी थी, फिर भी उनकी सेवा करती रही। जब उन्होंने देखा
कि पति का शरीर छूट गया है, तब उन्होंने चिता जलाई और जल में स्नान करके अपनी पतिदेव के चरणों का स्मरण करती हुई उन्होंने पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश किया। स्वर्ग की देवियां कहने लगी, ये पृथु की पत्नी धन्य है, जिसने जीवन भर अपने पति की सेवा की और मृत्यु के बाद भी उनके साथ ही चली गई। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके लिए परम पद प्राप्त होना कोई कठिन बात नहीं है। मनुष्य का शरीर अपवर्ग, परमात्मा और मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। इसको अनेक जन्म के बाद और अनेक पुण्यों के पश्चात प्राप्त करके जो विषयों में आसक्ति कर लेता है वह आत्मद्रोही है। उसने अपने आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और अपनी ही हत्या की है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। भगवान का चरित्र ऐसा है कि इसको पढ़कर ब्राह्मण आदि चाहे तो अपने मन की वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इससे ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य मिलता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है। इस चरित्र का 3 बार श्रवण करके मनुष्य का परम कल्याण होता है। इसलिए इनके श्रवण पाठ का भारी महत्व है। स्वयं भीष्म पितामह जी, ये पृथु जी का चरित्र है, इसको युधिष्ठिर को सुनाते हैं। जो इसका श्रावण करता है उसकी सारी आसक्ति मिट जाती है और उसको भगवान के चरणों में भक्ति मिलती है।